महाभारता ये एंशंट इंडिया के 2 मेजर संस्कृत एपिक्स में से एक है। ये एक बड़े युद्ध की कहानी है जो हस्तिनापुर के तख्त के लिए एक ही परिवार की 2 शाखाओं पांडवों और कौरवों के बीच लड़ी गई थी। महाभारता सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह प्यार, कर्तव्य, विश्वासघात, बलिदान और अंत में धर्म के धागों से बुनी गई एक जटिल कहानी है। महर्षि व्यास द्वारा रचित यह महाकाव्य अपने सार्वभौमिक विषयों के साथ समय और संस्कृति से परे है। यह मानव भावनाओं की जटिलताओं, हमारे चॉइसेस के परिणामों और अच्छाई और बुराई के बीच इटर्नल स्ट्रगल को एक्सप्लोर करता है। महाभारत का भारतीय संस्कृति और दर्शन पर प्रभाव अतुलनीय है। यह एक नैतिक कंपास के रूप में कार्य करता है जो पीढ़ियों को राइचस लिविंग और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। पांडव 5 भाई महाभारता के प्रोटैगनिस्ट्स हैं। युधिष्ठिरा सबसे बड़े एपेनी राइचसनेस और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। भीमा भाइयों में सबसे मजबूत अपनी शारीरिक शक्ति और लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। अर्जुना एक कुशल धनुर्धर और योद्धा भगवान कृष्ण द्वारा निर्देशित हैं। नकुला और सहदेवा जुड़वा अपनी बुद्धिमत्ता और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। पांडव कई अन्यायों और विश्वासघातों का सामना करने के बावजूद राइचसनेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। वे बुराई पर अच्छाई की ट्रायम्फ और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के महत्व का प्रतीक है। कौरव 100 भाई सबसे बड़े दुर्योधना के नेतृत्व में एपिक के एंटागनिस्ट्स हैं। ईर्ष्या और सत्ता की लालसा में अंधे होकर वे पांडवों के खिलाफ लगातार साजिश रचते हैं। दुर्योधना का लालच और घृणा उनके सलाहकार चालाक शकुनी द्वारा भड़काया गया महाकाव्य युद्ध का कारण बनता है। कौरव अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की विनाशकारी प्रकृति और नकारात्मक भावनाओं के आगे घुटने टेकने के परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करती है जो हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के महत्व की याद दिलाती है। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार महाभारता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पांडवों, विशेष रूप से अर्जुना के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं। उनका ज्ञान और रणनीतिक मार्गदर्शन पांडवों की जीत में सहायक होता है। कृष्ण की शिक्षाएं, विशेष रूप से भगवद गीता, जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वे उस दिव्य उपस्थिति का प्रतीक हैं जो हमें राइचसनेस की ओर ले जाती है और हमें जीवन की चुनौतियों से उबरने में मदद करती है। द्रौपदी पांडवों की पत्नी महाभारता में एक केंद्रीय महिला व्यक्ति है। अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाने वाली वह कई कठिनाइयों को सहती है लेकिन अटूट रहती है। वह विपत्ति का सामना करने में स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का प्रतीक है। द्रौपदी की कहानी पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं की दुर्दशा और उनकी गरिमा और अधिकारों का सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। वह अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की भावना और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारता की केंद्रीय घटना न केवल भूमि के लिए बल्कि सिद्धांतों के लिए लड़ा गया युद्ध है। यह डार्मा या राइचसनेस और अधर्मा या अनराइचसनेस के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध उन आंतरिक संघर्षों का रूपक है जिनका हम सभी सामना करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि राइचसनेस की लड़ाई एक सतत लड़ाई है जो हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया दोनों जगह लड़ी जाती है। महाभारत ज्ञान और नैतिक शिक्षाओं का खजाना है। इसके पात्र और कहानियां हमें राइचसनेस के महत्व, लालच और घृणा के परिणामों, क्षमा की शक्ति और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं के बारे में सिखाते हैं। महाकाव्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन करने के महत्व पर जोर देता है और सभी प्राणियों की परस्पर व बंधन हाइट पर प्रकाश डालता है। कर्तव्य, इच्छा, शक्ति और न्याय के महाभारता के विषय आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं। इसकी कहानियां मानवीय स्वभाव और हमारे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। महाभारता हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई जारी है और हमें अपने जीवन में राइचसनेस के मार्ग को चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है।
इसकी शिक्षाएं हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया की ओर प्रेरित और मार्गदर्शन करती